हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग HSTS की काउंसलिंग करने वाले हैं और इस काउंसलिंग के अंदर अगर आप एक बढ़िया सा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाने वाले हैं तो फ्री PDF दूंगा मैं आपको, पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर की। साथ के साथ मैं आज की वीडियो में आपको आइडिया दूंगा कि अगर आपके 3 लाख 4 लाख रैंक है तो आपको लोअर कॉलेज के अंदर CS लेना चाहिए या टॉप कॉलेजेस STS के अंदर जो भी अवेलेबल है HSTS के अंदर, उनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूं आपके अंदर कि HSTS की काउंसलिंग के अंदर अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बनाओ और इसके अंदर कौन कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है और वहां पर मुझको क्या क्या मिलने के भैया चांसेस हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल दोस्त आपको क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि भैया इस काउंसलिंग के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक, जिन पे मुझे अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर का जो आपका कॉलेज है वो है YMCA फरीदाबाद। ठीक, नंबर 1 कॉलेज है HSTS के काउंसलिंग के अंदर जो आपका है। अगर मैं देखूं तो ये आपका नंबर 1 का कॉलेज है। इसके बाद में आता है आपका डी क्रस्ट जो कि सोनीपत के अंदर है, ठीक है ना, सोनीपत के अंदर है, छोटू राम वाला। तीसरे नंबर पे आता है आपका UIET कुरुक्षेत्र। चौथे नंबर पे आता है GJU हिसार वाला आपका। पांचवें नंबर पे आता है MDU रोहतक। एक्चुअल में तो यही है आपके टॉप 5, बहुत गौर से देखना, ये आपके क्या हो गए, टॉप 5 कॉलेज हो गए। अब ज्यादातर आपको चॉइस फिलिंग जो अपनी रखनी है वो इन्हीं टॉप 5 के अंदर रखनी है, बहुत गौर से सुनना। इन्हीं टॉप 5 के अंदर आपको क्या बनाना है, अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर। उसके अलावा मैंने आपको झज्जर वाला, उसके बाद सिरसा वाला, ये सब लिख दे, रेवाड़ी वाला, ये सारे के सारे दोस्त मैंने क्या कर दिया, आपको लिख दिया। पर एक्चुअल में आपको कहाँ फोकस रखना है, टॉप 5 के अंदर फोकस रखना है। अब मैं आपको इनकी कट ऑफ भी दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। हाईएस्ट पैकेज देखना, इसका हाईएस्ट पैकेज 20 LPA का है, UIT कुरुक्षेत्र का 15 का है, हिसार वाले का 21 LPA का है, झाझर वाले का तुम्हारा 10 LPA का है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो YMCA फरीदाबाद हुआ या कोई भी हुआ, आप गौर से देखना, इसी की फीस 1 लाख के आसपास है। इसके बाद आपका UIT कुरुक्षेत्र वाला है, उसकी भी फीस कितनी है दोस्त, 1 लाख के आसपास है ईयरली। बाकी जितने भी कॉलेज हैं सब की फीस 1 लाख से नीचे है, तो बहुत बढ़िया है मामला आपका। अगर आप लो फीस में बीटेक करना चाहते हैं, 2-3 लाख में ईयरली की पूरी पूरी बीटेक हो जाती है। आप लोग गौर से देखो, 2.7 लाख में पूरे 4 साल की दोस्त क्या हो जाएगी, बीटेक हो जाएगी। तो ये भी आपके पास में क्या है दोस्त, एक प्लस पॉइंट है। अगर आप GJU हिसार वाला देख रहे हो तो 2.7 लाख में आपकी पूरी 4 साल की दोस्त क्या हो जाएगी, बीटेक हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको कट ऑफ का भी आइडिया लगाता हूँ एक एक करके इन सब के बारे में। अगर मैं YMCA फरीदाबाद को अगर मैं देखूँ तो YMCA फरीदाबाद के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस देखना चाह रहे हैं तो 52,000 रैंक तक आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, गौर से देखना, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस में देखना तो 60,000 रैंक तक आपको ये भी मिल जाएगा। होम स्टेट की कट ऑफ है दोस्त, ये गौर से देखना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको 80,000 तक मिल जाएगा। अगर आपको CS का ही कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको 68,000 रैंक तक इसके अंदर मिल जाएगा। तो मैं CS पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी आप और सारी भी कट ऑफ लिखी हुई है स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं डी क्रस्ट की बात करूँ तो मैंने सारा एकदम कैटेगरी वाइज की, ऑल इंडिया में अगर तुमको एग्रीकल्चर के अंदर चाहिए तो 6 लाख रैंक तक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ इसके अंदर अगर कंप्यूटर साइंस की, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस को खोलते हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं डी क्रस्ट के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से, अगर आपकी 1,10,000 रैंक भी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा लिख रखा है इन्होंने, ये तो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1,10,000 के आसपास है ऑल इंडिया से, तब भी आपको मिलने के चांस है। जनरल होम स्टेट से 75,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आपके पास में OBC है तो 90,000 तक मिल जाएगा। SC कैटेगरी है तो 2,32,000 रैंक तक आपको HSTES की काउंसलिंग के अंदर टॉप 2 का कॉलेज डी क्रस्ट के अंदर दोस्त क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर देख रहे हो गौर से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ का डाटा गलत है, देख लेना। ये मैंने बहुत सारी क्या लिख रखी है, इसकी कट ऑफ लिख दी है दोस्त, ये डी क्रस्ट की कट ऑफ है। अगर मैं UIT कुरुक्षेत्र की बात करूं तो गौर से देखना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1,30,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। 1,40,000 रैंक तक आपको CSI AI एंड ML के साथ में मिल जाएगा, किसके अंदर, UIT कुरुक्षेत्र के अंदर। खाली कोर चाहिए, बच्चा कह रहा है कि भैया मुझे केवल कोर दिला दो, तो अगर आपको कोर चाहिए तो 5,77,000 मतलब 5,77,000 तक आपको मैकेनिकल, मतलब अगर आपकी 6 लाख रैंक है तो आप नीचे के कॉलेज में CS देख रहे हो या ये देख रहे हो भैया मैं केवल कोर ले लूँ फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको UIT कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्त क्या मिल जाएगा, कोर मिल जाएगा 6 लाख रैंक तक। ठीक, ये मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं GJU हिसार वाले पे कि अगर मुझे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए तो ऑल इंडिया से अगर मेरी 1,88,000 रैंक है तो भी मेरा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद 1,26,000 रैंक तक जनरल होम स्टेट वाले को मिल जाएगा।
ओबीसी वाले को 1,62,000 तक मिल जाएगा और एससी कैटेगरी वाले को तो 4 लाख तक मिल जाएगा। अरे भाई आप हरियाणा में हो ना और आपके पास में एससी कैटेगरी है तो आपकी बल्ले ही बल्ले होने वाली है दोस्त। 5-5 लाख रैंक तक आपके पास में सीएस अवेलेबल है, तो फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में भी दोस्त क्या है यहाँ पर अवेलेबल है, 3-3 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। स्पेशलाइजेशन की बात करूँ एआई और एमएल की तो 2 लाख तक तो आपका ऑल इंडिया कोटे से मिल रहा है। जनरल होम स्टेट से 1,28,000 में मिल रहा है, ओबीसी में 1,72,000 और एससी की बात करूँ तो 3,87,000, मतलब 4 लाख रैंक तक आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, एआई और एमएल मिल जाएगा। 5 में मैं टॉप 5 ही उठा के लाया हूँ दोस्त, जिनकी मुझे आपको कट ऑफ बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह सब है, 7-7 लाख रैंक तक इसमें एडमिशन हो रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमडीयू रोहतक की बात करते हैं दोस्त, अगर मुझे केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो 1,33,000 रैंक तक जनरल से मिल रही है, 1,76,000 ओबीसी मिल रही है, 4,77,000 तक मुझे किससे मिल रही है दोस्त, आपका एससी कोटे से मिल रही है। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूँ एआई और एमएल तो 1,94,000 आपका ऑल इंडिया कोटा, जनरल कोटे से 1,47,000, ओबीसी से 1,84,000 और एससी से तो भैया 5 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। आप लोग गौर से देखना, ये सारी कट ऑफ अवेलेबल भाई, 9-9 लाख रैंक तक तो मैकेनिकल मिल रही है, आप लोग गौर से देखो। 4-5 लाख रैंक तक आपको क्या मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। तो ये मैंने क्या कवर किए, आपके टॉप 5 कॉलेज कवर किए, मैंने थोड़ा सा आपको डेटा दिखाया कि भाई एक बार आप डेटा पे नजर डालिए कि आपको कहाँ पर क्या मिल रहा है। अब दूसरा सवाल आपका बनता है कि भैया मुझे बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बता दो कि कैसे बनेगा बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो देखो मैंने आपके लिए पूरा बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बना के तैयार कर दिया है, ठीक। पूरी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, एक डाउट और रहता है, बच्चा बार बार पूछता है कि भैया पीडीएफ कहाँ है मेरी, तो मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड देना मुझे। देखो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में ऐप के अंदर जाएंगे तो ऐप है प्ले स्टोर पे इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है। अगर आप जैसे ही जाएंगे तो मैंने यहाँ पे कोर्स बना रखा है HSTES, देखो ये रहा HSTES, हरियाणा की काउंसलिंग का कंप्लीट काउंसलिंग का सपोर्ट है 1499 रुपये में। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कंटेंट सेक्शन, इस कंटेंट सेक्शन में सारे कॉलेजों का डाटा, हाईएस्ट प्लेसमेंट, लोएस्ट प्लेसमेंट और पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये एक जनरल पीडीएफ है, आप कहाँ रहते हैं हरियाणा में, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। अगर आपको पूरी काउंसलिंग करानी है तो 1499 का प्रोग्राम है, इसमें मैं और मेरी टीम आपकी क्या कर देंगे दोस्त, कंप्लीट काउंसलिंग कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे क्या करना है। अब आप लोग गौर से देखना, अगर मैं बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर की बात करूँ, सबसे पहले मुझको क्या काम करना है, वाईएमसीए फरीदाबाद के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, फिर इसी वाईएमसीए फरीदाबाद के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस में पढ़ना है। और किसी को चाहिए कि मुझे वाईएमसीए फरीदाबाद ही दिला दो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस करके भी एक स्पेशलाइजेशन है, इस पर भी थोड़ी सी नजर रखना बेटा, इसको भी मैं क्या करके चलना, फिल करके चलना। अगर आपको वाईएमसीए फरीदाबाद टॉप 1 का ही कॉलेज चाहिए कि भैया मुझे तो केवल इसी में एंट्री चाहिए और किसी में मुझे जाना ही नहीं है, तो मैंने तीनों पकड़ दी। उसके बाद अगर आप सीएस के ही फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग गौर से देखना, डी क्रस्ट का सीएसई ले लो, यूआईटी का सीएसई ले लो, यूआईटी का सीएसई एआई और एमएल ले लो, ऐसी जीजीयू हिसार का आप लोग क्या ले लो, सीएसई ले लो, इसी का आप एआई और एमएल भी ले लो। उसके बाद एमडीयू रोहतक का सीएसई ले लो। तो कोई यहाँ तक तो हो गया आपके टॉप 5, एमडीयू रोहतक में एआई और एमएल भी ले लो सीएसई का। इसके बाद ये 4 अगर आप चाहते हो लेना तो सीएसई रख सकते हो, या आप सोच रहे हो कि भैया या तो मुझे टॉप 5 के अंदर सीएस मिले या फिर मुझे इन्हीं टॉप 5 के अंदर आईटी मिले, तो अपनी चॉइस फिलिंग को आईटी की तरफ मॉडिफाई कर देना। वाईएमसीए फरीदाबाद का आईटी डालना, डी क्रस्ट का आईटी डालना, यूआईटी कुरुक्षेत्र का आईटी डालना, जीजीयू हिसार का आईटी डालना, एमडीयू रोहतक का क्या डालना, आईटी डालना। फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे आईटी इन नीचे तक इनमें मिल सकता है तो फिर आप इनको डाल देना नीचे वालों को। फिर क्या काम करना, इन्हीं में वाईएमसीए फरीदाबाद का इलेक्ट्रिकल डालना, फिर डी क्रस्ट का इलेक्ट्रिकल डालना, फिर यूआईटी का इलेक्ट्रिकल डालना, फिर जीजीयू हिसार का इलेक्ट्रिकल डालना, एमडीयू रोहतक का इलेक्ट्रिकल डालना। उसके बाद इन चारों का मन हो तो इन चारों का मान डालना। अगर आपको नहीं कि मुझे टॉप के ही कॉलेज में चाहिए, फिर टॉप के कॉलेज का इलेक्ट्रिकल भरना, टॉप के कॉलेज का मैकेनिकल भरना, टॉप के कॉलेज का सिविल भरना, टॉप के कॉलेज का क्या भरना दोस्त, आप लोगों को आगे की जो ब्रांचेस दिखेंगी, केमिकल वगैरह दिखेंगी, उन सबको भरना। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है कि आपको पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग दोस्त इस तरीके से करनी है। बाकी HSTS की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है दोस्त, मुझे कॉन्टैक्ट करना, डेफिनेटली मैं और मेरी टीम आप लोगों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।